आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मैं प्रीतिका जैन, कोटा राजस्थान से। और मैं रोहित जैन, कोटा राजस्थान से। इतिहास क्या होता है? इतिहास को जानने का मौका मिला जब हमने पढ़ी वतन की उड़ान प्रतियोगिता में प्रयुक्त बुक सोने की चिड़िया और लुटेरे अंग्रेज। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इतिहास के बारे में विचार ही बदल गए। पहले हम इतिहास पढ़े थे हमारे एग्ज़ाम देने के लिए। उस टाइम हम इतिहास को केवल इस दृष्टि से देख रहे थे कि हमें डेट्स याद कर लेनी है, ईयर्स याद कर लेने हैं और उसके बेसिस पर एग्ज़ाम दे के आना है और उसको पास करना है। पर जब आज हमने इस बुक को पढ़ा तो हमें एहसास हुआ कि इतिहास एक्चुअली में क्यों पढ़ना चाहिए। इतिहास पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हम क्या थे, हम में क्या प्रतिभाएं थी, हम किस तरीके के उद्योग कर सकते थे, हम किस तरीके से व्यापार में समर्थ थे, और साथ ही ये भी हम जान सकें कि कोई वापस हमें आकर न लूट सके। जैसे अंग्रेजों ने हमें लूटा, क्या क्या उन्होंने नीतियां अपनाई, किस तरीके से उन्होंने नीतियां बनाकर हम भारतीयों को लूटने का प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। तो अगर हमें वापस लूटने से बचना है तो हमें इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए। एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकार जानते हैं। एकाधिकार अंग्रेजों ने क्या किया, वो यहाँ व्यापार करने आए और यहाँ के राजाओं को उन्होंने व्यापार के लिए अनुमति दी और धीरे धीरे वो उन राजाओं को हटाकर उनकी जगह स्थापित हो गए और फिर उन्होंने अपना एकाधिकार करना शुरू कर दिया। एकाधिकार में उन्होंने क्या किया, उन्होंने भारतीय व्यापारियों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं बना दी कि आपको इसके लिए कर देना पड़ेगा, आपको ये चीज़ बाहर भेजनी है तो उसके लिए कर देना पड़ेगा, और उनके लिए सब चीज़ें क्या कर ली, फ्री कर ली। इससे क्या हुआ, उनके सामान तो हो गए सस्ते और हमारे व्यापारियों के सामान हो गए महंगे। तो जहाँ पर हमारे व्यापारी कम दाम में उन चीज़ों को बेच पा रहे थे, अब उन चीज़ों को कम दामों में नहीं बेच पा रहे थे और इस तरीके से हमारे सारे उद्योग धंधे खत्म हो गए और अंग्रेजों ने उन सब उद्योग धंधों को अपना लिया और उनमें अच्छा प्रॉफिट कमाया। भविष्य में भी ऐसा हो सकता है कि कुछ कंपनियां ऐसी उत्पन्न हो जाएं जो एकाधिकार कर लें, सब फील्ड में अपना एकाधिकार जमाने लगे। हर फील्ड में वो कंपनियां आ जाएं और हर फील्ड में आकर वो उनको मैनेज करने लग जाए, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाने लग जाए और पूरे देश में एकाधिकार वापस जमा सके। तो हमें ये भी समझना होगा कि एकाधिकार ना हो, इसको भी हमें ध्यान में रख के आगे भविष्य में काम करना होगा। स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने देश को, भारत देश को वापस सोने की चिड़िया बनाना है और आचार्य श्री के सपने को साकार करना है, भारत को भारत बनाना है। आओ अब हम लौट चलें। आचार्य श्री चाहते हैं कि हम वापस भारत को सोने की चिड़िया बनाएं और ये सोने की चिड़िया हम तभी बना पाएंगे जब हम आयात और निर्यात के बारे में सोचेंगे। हमें सोचना होगा कि हम किस तरीके से हमारे आयात और निर्यात को व्यवस्थित करें। हमें आयात कम करना होगा, निर्यात बढ़ाना होगा। निर्यात बढ़ाने में ऐसा नहीं कि हम हमारी जो पूंजी है, जो हमारे संसाधन हैं, उनको ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट कर दें, ठीक है, उनको ज़्यादा ही काम में लेने लग जाएं, तो हमारे भविष्य में जो पीढ़ियां आने वाली हैं उनको ही वो उपलब्ध ना हो सके। हमें इस तरह की चीज़ों का निर्यात बढ़ाना होगा जो हम हमारी मेन पावर से बना सकें। ऐसी चीज़ों को हमें बनाना होगा जो हम उत्पन्न कर सकें, कृषि से उत्पन्न कर सकें, हथकरघा से अपन उत्पन्न कर सकें, हमारे पास जो मेन पावर है उससे हम उसको उत्पन्न कर सकें। ऐसी चीज़ों का हमें निर्यात बढ़ाना होगा और आयात घटाना होगा। ऐसी चीज़ों का आयात घटाओ जिसके बिना भी हम हमारा काम चला सकते हो, उन चीज़ों को हमें कम करना होगा। जैसे कि एक उदाहरण आता है कि लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर जब अकाल पड़ा तो अमेरिका ने हमें गेहूं को ज़्यादा दाम पे देने की बात बोली और हमें धमकाया कि हम आपको गेहूं नहीं देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री ने तो यहाँ तक बोल दिया कि हम तो एक दिन का वास कर लेंगे, एक दिन व्रत करेंगे, और बहुत सारे भारतीयों ने उस टाइम उस तरीके का अभियान चलाया और व्रत भी किए।
तो हमें भी उस तरह की सोच हमारे दिल के अंदर जगानी होगी कि हमें विदेशी चीज़ों के लिए बिल्कुल ना करना होगा। हमें विदेशी चीज़ों को उपयोग में नहीं लेना है। हम हमारी स्वदेशी चीज़ों को ही उपयोग में लेंगे और उसी को बढ़ावा देंगे। भारत को भारत बनाने के लिए एक आम इंसान क्या कर सकता है, जैसे पूंजीपति क्या कर सकता है? हाँ, अब ये बात आती है कि भाई हम करें क्या? भाई ये तो काम किसका है? ये तो जो बड़े-बड़े नेता हैं वो लोग कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, ये सब इस तरह की चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे? ठीक है? तो ये उनके लिए तो और मुश्किल काम है। वो तो आपसे ये नहीं कह सकते कि भाई आप जो है इस देश से ये चीज़ मत मंगाओ, इस देश से ये चीज़ मत मंगाओ, क्योंकि वहाँ तो क्या हुआ है, देशों के बीच में समझौता हुआ है। तो जो देशों के बीच समझौता हुआ है, अगर वो इस पर बोलते हैं तो जो देश है वो नाराज़ हो सकते हैं, विदेशी हमसे नाराज़ हो सकते हैं, ठीक है? और फिर उससे हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और हम नागरिक, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हम विदेशी चीज़ों को नहीं काम में लें। हम हमारी चीज़ें तो वहाँ भेजें, पर वहाँ की चीज़ों को यहाँ यूज़ में ना लें। हाँ, अब जैसे व्यापारी क्या कर सकते हैं? जैसे पूंजीपति या व्यापारियों की हम बात करें तो पूंजीपतियों को क्या करना चाहिए? पूंजीपतियों को अपनी पूंजी को वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए जो भारत के लिए काम करे। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करो जो भारत के लिए काम करे। हाँ, आपको मान लो उससे कम प्रॉफिट हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है जो भारत में रह के काम कर रही हैं, भारत के लिए काम कर रही हैं। ऐसी कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट ना करें जो हमें हमारी पूंजी को बाहर ले जाए, ठीक है? हमें इस चीज़ों पे ध्यान देना है कि जो पूंजी हमारे यहाँ है, विदेश से हमारे यहाँ पूंजी आए, इस पर पूरा हमारा दिमाग चलना चाहिए। हमारे यहाँ से विदेश में पूंजी जाए, इस पर हमें दिमाग नहीं लगाना है। हमें चीज़ों पे दिमाग लगाना है कि वहाँ से पूंजी हमारे तक पहुँचे। व्यापारियों को भी जो स्वदेशी चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनकी सेल बढ़े, इस तरीके के उन्हें प्रयास करने चाहिए। हमारे यहाँ की गृहिणियों को क्या करना चाहिए? गृहिणियाँ भी इसमें सहयोग कर सकती हैं। गृहिणियाँ भी चीज़ों पे ध्यान दें कि किस तरह की चीज़ें हैं जो विदेश से बन के आती हैं, उन चीज़ों का कम उपयोग में लें। उनके रोज़मर्रा की चीज़ें जो भी हैं, उनमें भी वो ध्यान दें कि कहीं वो विदेशी चीज़ें तो नहीं खरीद रही हैं, स्वदेशी चीज़ों को खरीदें। इस तरीके से भी गृहिणियाँ जो है इस भारत को भारत बनाने के आंदोलन में भाग ले सकती हैं। और विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को बहुत ही जो अगली बागडोर है वो सब विद्यार्थियों के ऊपर ही है। जब अंग्रेजों ने यहाँ से लूटमार की तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ से लूटमार करने के बाद उस पूंजी से वहाँ पर नए-नए आविष्कार किए। उस पूंजी को नए-नए आविष्कारों में लगाया। भाप का इंजन बनाया और भी नई-नई तकली बनाई, मशीन से चलने वाली तकलियाँ बना ली और ये सब उन्होंने आविष्कार किए। जिनसे क्या हुआ? वहाँ की चीज़ें सस्ती हो गई और हमारी चीज़ें बन रही थी मैन पावर से, तो वो चीज़ें तो वैसे ही महँगी रह गई। तो हमें भी इस चीज़ पर सोचना होगा कि हम भी जो विद्यार्थी हैं वो इस तरफ काम करें और नई-नई चीज़ों को इन्वेंट करें, नए आविष्कार करें, नए आविष्कार होंगे, उनसे नई-नई चीज़ें आएँगी और जो भविष्य है, उसकी तरफ फ़ोकस करें कि भविष्य किसका आने वाला है। हमें उन चीज़ों का आविष्कार करना होगा जो भविष्य में काम आएँगी, जो भविष्य में हमारे काम को आसान करेंगी। तो ये सब चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे, तो हम एक दिन ज़रूर भारत को सोने की चिड़िया बना पाएँगे। आचार्य श्री आचार्य श्री विद्यासागर विद्यासागर जी जी महाराज महाराज की की जय। जय।